Hello student, in this video I am going to teach you MP Board Class 8th Journal Series English chapter number 1 lesson 1. So if you have any query regarding that video, so simply you can comment below. I am always there for you. I always try to explain your queries. Okay, so without further delay let's get started. चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. Our first lesson is another chance. What is the name of our first lesson? Another chance. Another chance का मतलब होता है एक और मौका. ठीक है ना. There are two questions. यहाँ पे क्या है? Two questions given है जिसके आपको आंसर्स देने हैं, अपने से देने हैं. ऐसा नहीं कि इसको आपको राइट करना है. So what is the first question? What should we do to correct our mistake? हमें क्या करना चाहिए अपने मिस्टेक को सुधारने के लिए, सही करने के लिए. ठीक है. तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उसके आंसर्स इसको आप राइट कर सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है? व्हाट शुड बी डू टू चेंज अवर फेलियर इनटू द सक्सेस? हमें क्या करना चाहिए अपने फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए. फेलियर मतलब हमारी जो असफलता है उसको सफलता में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये पोएम हमें बता रही है. ठीक है. ओके, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्लास. इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा. ठीक है. हाउ ऑफन बी विश फॉर अनदर चांस टू मेक फ्रेश बिगिनिंग. क्या बोल रहा है? हाउ ऑफन बी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग. कैसे हम एक नई शुरुआत करने के लिए एक और मौके की कामना करते हैं. जैसे मान लीजिए हम अगर कोई पास्ट में कोई गलतियां कर देते हैं या कोई भी हमारे साथ इशू रहता है, तो कैसे हम एक नई शुरुआत करने के लिए एक मौके की कामना करते हैं. ठीक है ना. सेकेंड में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग्स. और जो हमारा फेलियर है उसको देखिए, अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ. अपनी गलती को सुधारने और असफलता की जीत में बदलने का एक मौका. मतलब कि जो भी हमने मिस्टेक किया है क्लास, उसकी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, और जो भी हमने मिस्टेक कर रखा है उसको सुधारें, और जो हमारा फेलियर है, जो भी हमारा फेलियर उसको हम किस में बदल दें? विनिंग में बदल दें. विनिंग मतलब सफलता में बदल दें. तो चलिए एक बार मैं इस पूरे सेंटेंस की आपको प्रॉपर हिंदी बता दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा. जैसे देखिए, कैसे हम एक नई शुरुआत करने के लिए एक मौके की कामना करते हैं या तलाश करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने और असफलता को जीत में बदलने का एक मौका ढूंढते हैं. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट स्टेप का ट्रांसलेशन हो गया. चलिए सेकंड स्टेप देख लेते हैं. इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है. इसका मतलब ये निकल आ रहा है कि आप कभी भी कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो जब भी चाहें, जिस दिन भी, जब भी आपको शुरुआत करनी हो, आप तुरंत ही कर सकते हैं. एक नया दिन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कल से ये काम करूँगा. ठीक है. बस इट टेक्स डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स. ओके. तो बस पूरे दिल से कोशिश करने की गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है, बाकी और हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि हमको पूरे दिल से, जो हमारे मन से एक डिज़ायर आनी चाहिए, जो कि हम पूरे मन से एक ब्रांड न्यू स्टार्ट को कर सकें. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्लास. नेक्स्ट क्या है? टू लीव विथ अ लिटिल बेटर. ओके. एंड बी ऑलवेज फॉरगिविंग. अब इसका मतलब निकल के क्या आ रहा है? थोड़ा बेहतर जीने के लिए. पहले वाली लाइन का मतलब क्या निकलेगा? टू लीव अ लिटिल बेटर. थोड़ा बेहतर जीने के लिए और हमेशा क्षमाशील रहने के लिए. क्षमाशील रहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि दूसरों की गलतियाँ हम हमेशा क्या करते रहें? माफ़ करते रहें. एंड एड अ सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग. ओके. और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें थोड़ी धूप जोड़ने के लिए. धूप मतलब ऐसा है कि जैसे जिस दुनिया में हम हैं
उसके लिए कुछ हम अच्छा कर सकें। धूप का मतलब यही है ना, जैसे मान लीजिए अर्थ में धूप आती है तो इसका मतलब ये है कि पूरे अर्थ को क्या करती है, आपको एक तरह का पॉजिटिव वाइब देती है। तो हमारा भी मतलब यही है कि हम क्या करें, थोड़ा बेहतर बने, जिससे क्या हो सके कि दूसरों की भी हम मदद कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, देखते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, ओके। इसका मतलब क्या निकलेगा, देखिए, इसलिए निराशा में कभी हार ना माने और सोचें कि आप सफल हो गए हैं। ठीक है ना। देखिए क्या होता है, जो भी आपके डिस्पेयर मीन्स क्या होती है, आपकी निराशा होती है। तो जब भी आपको कभी निराशा लगे तो उसमें कभी भी आप हार नहीं मानिए और हमेशा सोचिए कि मैं धीरे धीरे क्या हो रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ। फॉर देयर इज़ ऑलवेज आ टुमारो, मतलब कि इसका क्या बोल रहा है, क्योंकि हमेशा एक कल होता है। आपको पता होगा कि क्योंकि अगर मान लीजिए आज हमारे पास निराशा है या कोई प्रॉब्लम है, तो ये आप 100% जानते हैं कि कल वो सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। एंड होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, क्या करिए, एंड होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा क्लास, यहाँ पे और एक नए सिरे से शुरुआत करने की आशा होती है हमेशा। जैसे मान लीजिए अगर आपने लाइफ में कोई भी मिस्टेक भी कर रखी है तो आपको ये हमेशा पता होगा कि आप क्या करेंगे, एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने नए काम के लिए। ठीक है ना। इस पोयम के जो हमारे राइटर हैं उनका नाम क्या है, हेले स्टेनर राइस, ओके, हेले स्टेनर राइस। ठीक है, हेलन भी पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं, इसको हेलन भी बोल देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट हेले भी आप बोल के इसको निकल सकते हैं। ठीक है, आप इसके राइटर्स का नाम याद रखिएगा। तो जो मैंने आपको मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, एक बार मैं इसको एक और ट्रांसलेशन आपको दे देता हूँ कि इसकी ट्रांसलेशन का मतलब क्या है। जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा तो आप क्या है फर्स्ट लाइन से मैच कर दीजिए। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ का मैं आपको ये बता रहा हूँ, कैसे हम एक नई शुरुआत करने के लिए एक और मौके की कामना करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने और असफलता को जीत में बदलने का मौका ढूंढते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का हो गया। सेकेंड वाले का हमारा इसका क्या हो जाएगा क्लास, सेकेंड वाले का हो जाएगा, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए अगर हम कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये नहीं सोचना है कि हमको नए दिन की ज़रूरत हो, बस पूरे दिल से कोशिश करने की गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है। पूरे दिन से क्या करना है, आपको दिल से क्या करना है, आपको किसी काम में जुट जाना है बस। थर्ड में देखिए, थर्ड पैराग्राफ में हमारा इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, थोड़ा बेहतर जीने के लिए, हमेशा क्षमाशील रहने के लिए, और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें थोड़ी धूप जोड़ने के लिए। मतलब धूप का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि सनशाइन का मतलब यहाँ पे धूप से नहीं है। सनशाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके जो भी आप दूसरों के लिए या बर्ड के लिए कुछ भी कर सकते हैं अच्छा, उसके लिए है। सो नेवर गिव अप इन द डिस्पेयर, इसलिए निराशा में कभी हार ना माने और सोचें कि आप सफल हो गए हैं, क्योंकि हमेशा एक कल होता है और एक नए सिरे से शुरुआत करने की आशा होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी गलती अपने पास में कर रखी है और आप अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नई शुरुआत को कर सकते हैं। उसके लिए एक आपको नए कल की सोचने की ज़रूरत नहीं कि अब जब नया कल आएगा तभी मैं इसकी शुरुआत करूँगा। ठीक है, चलिए क्लास, तो अपन अब क्या करते हैं, आपको मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने इसके नीचे आंसर्स लिख रखे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स करवा देता हूँ। ठीक है ना। चलिए, अनदर चांस जो हमारा चैप्टर है इसका टेक्सचुअल पहले आपको लिसन और रिपीट वाला जो आपको खुद से कर लेना है। लिसन और रिपीट में है क्या, उसको पढ़ना है और बोल देना है वापस से। ठीक है ना। हम आते हैं किस पे, एंटोनिम्स में आते हैं। जो यहाँ पे एंटोनिम्स इसने पूछा, तो थोड़ा सा मैं PDF को लेस जूम करता हूँ क्लास और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए पहले एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एंटोनिम्स जो होता है वो अपोजिट वर्ड कहलाता है। तो हमको पता है अपोजिट वर्ड्स लिखना है, तो सक्सेस का हमारा अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फेलियर जो हमारा है सक्सेस का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। स्टेल का हमारा अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फ्रेश। स्टेल मतलब होता है बासी, तो फ्रेश मतलब होता है बिल्कुल ताज़ा।
होप का क्या होता है? होप मतलब आशा होती है, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, एंड का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, और बिगेन का मतलब होता है कोई चीज़ शुरू होना। ठीक है, अब देखिए, सैलो का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे पानी कम होता है तो उसको सैलो बोल देते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं होता। डीप का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गहरा होना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बॉबल्स भरने हैं। उसने लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अप्रोप्रिएट वर्ड्स यहाँ आपको राइट करने हैं, ये आपकी बुक से ही लिए गए हैं। ठीक है ना, तो अब अगर इसकी बात करें, आप देखिए यहाँ पे, तो ऑफन में हमारा OFTEN होता है, समझ रहे हैं ना? ये ई वाला जो पार्ट है इसको हम इस पर राइट कर देंगे। ठीक है, ओके, जैसे हमारा ये ऑफन वाला वर्ड है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम ए को राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड में आ जाते हैं ब्लॉट। ब्लॉट क्या होती है? मिस्टेक कम जो होती है आपकी। तो ब्लॉट में हमारा ओ हमको मेंशन करना है, तो ब्लॉट में हम क्या कर देंगे? ओ को मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? विश। विश मीन्स होता है इच्छा, तो WISH होता है विश, तो विश में हम इसको डाल देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? फॉगिव। फॉगिव मतलब किसी को माफ़ करना, तो फॉगिव में भी आई आता है, तो यहाँ पे हम आई मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा क्या आता है क्लास? जैसे ये मिस्टेक है तो MISTAKE, तो आई में हम क्या कर देंगे? इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? ऑफन में हमारा ई हो जाएगा, ब्लॉट में हमारा ओ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में हमारा विश में हमारा आई हो जाएगा, फॉगिव में हमारा आई हो जाएगा, मिस्टेक में हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द वर्ड दैट राइम विथ, मतलब आपको राइमिंग वर्ड बताने हैं। ठीक है, जो भी आपके राइमिंग वर्ड है वो आपको बताने हैं। अब देखिए, राइमिंग वर्ड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है ना, साइन का जो हमारा राइमिंग वर्ड हो जाएगा, जो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है उसका हमारा राइमिंग वर्ड हो जाएगा वाइन। ठीक है, थ्रू का हमारा राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा न्यू। ठीक है, स्टार्ट इट का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? स्टार्ट इट का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ आपका हार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट का हार्ट हो जाएगा ना, बस इतना ही करना है। बिगनिंग का हमारा क्या हो जाएगा? बिगनिंग का हमारा क्या हो जाएगा? बिनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट इट नहीं है क्लास, बस स्टार्ट है। ठीक है ना, स्टार्ट का हार्ट कर देना है। ठीक है, ये आपके इसके आंसर्स रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पे देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन आंसर्स क्या बोल रहा है? कंप्रीहेंशन में हमारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो 8th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? वाई डू विश फॉर अनदर चांस, हमें एक और मौके की तलाश क्यों रहती है? वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलियर इनटू द विनिंग, हमें एक मौके की हमेशा तलाश इसलिए रहती है कि जो भी हमारा फेलियर था उसको हम किस में बदल दें? अपनी विनिंग में बदल दें। हिंदी भी लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ, जिससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ठीक है ना, क्या लगता है एक ब्रांड न्यू स्टार्ट को शुरू करने में? सो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। ठीक है ना, वो कहता है कि एक गहरी मन की शक्ति होनी चाहिए, बाकी आप कोई भी काम को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है क्लास? थर्ड को चेक कर लेते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाई एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, थोड़ा सा सनशाइन ऐड करने के लिए इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है? ठीक है ना, पोएम में द पोएट मीन टू मेक आवर लाइफ बेटर, पोएट का मतलब ये है कि अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड, और कुछ इस दुनिया में आप बन जाओ। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, इसका मतलब ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी क्या है क्लास? ये क्वेश्चंस आप अपने कॉपी पे भी लिख सकते हैं, आपके टीचर्स आपके यहीं से क्वेश्चंस करवाते हैं। वाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी निराशा में गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब हाँ ये उम्मीद क्यों नहीं छोड़ देनी चाहिए? बी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में कभी भी गिव अप इसलिए नहीं करना चाहिए, देयर इज़ ऑलवेज टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू, हमेशा एक नया कल होता है जिसमें आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्लास। व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड बी होप फॉर आवर फेलियर, हम क्या बोल रहा है कि हमें अपने भविष्य के बारे में क्या उम्मीद रखनी चाहिए? ठीक है ना, सॉरी फ्यूचर है क्लास, मैंने इसको फेलियर पढ़ दिया। ठीक है ना, ये क्या है? फ्यूचर है। वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू एंड बिनिंग
इन द फ्यूचर, ठीक है ना। वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू, हमें हमेशा ये रखना चाहिए कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, ये उम्मीद रखनी चाहिए। और विनिंग इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में हम क्या करेंगे, जीत को हासिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग है आपका। तो मैच द फॉलोइंग का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो आपको मैच द फॉलोइंग है, आप ये देखिए, उसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, उसका आंसर हो जाएगा आवर मिस्टेक, ठीक है। सेकेंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है, उसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले मैच द फॉलोइंग का, उसका हो जाएगा अ डीप डिजायर। थर्ड वाले का हो जाएगा, थर्ड वाला जो हमारा है सी नंबर है, उसका हो जाएगा सनशाइन। और फोर्थ नंबर का क्या हो जाएगा हमारा, इन डिस्पेयर, ओके। अब आते हैं किस पे, चलिए ये आपका एक यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। पैसेज आपके बुक में लिखा हुआ है और इसके आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है ना। पैसेज ही है, एक बार रीड कर लेते हैं। हाँ, रीड द पैसेज। पैसेज यहाँ पे कॉपी नहीं है, लिखा नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, पैसेज आपको बुक से देख लेना, मैंने आंसर यहाँ पे बता रखे हैं, आप उसको देख लीजिए। वॉट वॉज द चैलेंज, चैलेंज क्या था। द चैलेंज वॉज हु कुड फ्लाई हायर, कौन है जो सबसे ऊंचा उड़ सकता है, वाइल कैरिंग सैक्स ऑफ सेम साइज, मतलब जो सेम साइज की बोरियां लेके, सैक्स मतलब एक तरीके का बोरी में जो सामान भरा रहता है वो लेके, कौन है जो कि बराबर समय तक, ज़्यादा समय तक उड़ सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, चैलेंज। देखिए चुनौती यह थी कि बराबर आकार की बोरी लेकर कौन ज़्यादा आसमान में उड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रो सैक्स, फर्स्ट क्रो के जो बोरी थी उसमें क्या था, ठीक है ना। देयर वॉज कॉटन इन द फर्स्ट क्रो सैक्स, फर्स्ट क्रो के जो सैक्स थी उसमें क्या था, कॉटन था। कॉटन मतलब क्या होता है, रुई, ठीक है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट वाज देयर इन द सेकेंड क्रोज सैक्स, जो दूसरा क्रो था उसकी बोरी में क्या था। देयर वॉज सॉल्ट इन द सेकेंड क्रो सैक्स, सॉल्ट था किसके, सेकेंड क्रो के सैक्स पे, मतलब बोरी दूसरा जो वो कौवा था उसके बोरी में क्या था, नमक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज एक्सपेक्टिंग रेन, कौन जो है रेन के लिए मना रहा था। द सेकेंड क्रो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन, सेकेंड क्रो जो था वो बोल रहा था कि रेन हो जाए, उम्मीद कर रहा था, ठीक है ना। हु वॉज डिफीटेड, कौन हार गया, ठीक है ना। द फर्स्ट क्रो वॉज डिफीटेड, जो पहला कौवा था वो हार गया, ठीक है ना। आओ लिखे में देख लेते हैं क्या है इसमें क्लास। राइट अ पैराग्राफ ऑन अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, एक रात पहले एग्जामिनेशन के बारे में आपको लिखना है और उसके बारे में क्या करना है, आपको राइट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए ये उसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है, आप इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि एक एक चीज़ को अभी इसी को सारा रीड करते में कोई मतलब नहीं है, कहेंगे तो मैं रीड करके आपको बता दूंगा। अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको ये रीड करके बता दूंगा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको ये लेस जूम करके बता देता हूँ तो ये एक बार में आ जाएगा। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर, नंबर जो है गिवन है किसमें, ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट ऑफ द टेबल बिलो, जो टेबल दी हुई है। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज, टेबल को रीड करना है और आपको मैसेज को डिकोड करना है, ठीक है। ये आप खुद से कर सकते हैं। ये देखिए आपके यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, आप इसको क्या करिएगा, वर्ड मीनिंग को राइट कर लीजिएगा, पूरी की पूरी वर्ड मीनिंग है जैसे कि जो आपको बुक से रिलेटेड है। विश मीन्स क्या होता है, इच्छा। अनदर मीन्स होता है एक और, ठीक है ना। और चांस मीन्स क्या होता है, मौका, अवसर, ठीक है ना। फ्रेश मतलब नई शुरुआत। बिगिनिंग का मतलब होता है नई शुरुआत, फ्रेश मतलब ताज़ी, और बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ। ब्लॉट आउट क्या होता है, ब्लॉट आउट मतलब गलती जो भी है आपकी वो सुधारना होता है, ब्लॉट आउट। मिस्टेक क्या होती हैं, गलतियाँ होती हैं आपकी। फेलियर क्या होता है आपका, असफलता कहलाता है। डिज़ायर क्या होती है आपकी, इच्छा कहलाती है, ठीक है। सनशाइन आपका क्या कहलाता है, धूप कहलाता है, ठीक है। कुछ और वर्ड्स हैं आप देख लीजिए यहाँ पे। गिव अप क्या होता है, छोड़ना होता है।
डिस्पेयर क्या होता है, निराशा होती है, ठीक है। होप क्या होता है, आपकी आशा होती है। ऑफन मतलब होता है अक्सर। ब्रांड न्यू स्टार्ट मतलब एक नई शुरुआत करना। डीप मतलब होता है गहरी। हार्ट मीन्स क्या होता है, दिल होता है आपका। बेटर क्या होता है, बेहतर होता है। वर्ड मीन्स क्या होता है आपका, जगत दुनिया होता है। थ्रू मीन्स क्या होता है, पार होना। और स्टार्टिंग मीन्स होता है शुरू करना। उम्मीद करता हूँ क्लास कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इस क्लास 8 के सारे चैप्टर्स आपके लिए अपलोड करूँगा विद द प्रॉपर सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।